जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप एक्सेल के अंदर ये नहीं जानते हैं तो आप एक्सेल में कुछ भी नहीं जानते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीरीज नंबर 14 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अडिक्य वर्मा। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर पाइवोट टेबल के बारे में बताने वाला हूं कि एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको पाइवोट टेबल के बारे में जानना होगा, उसके बाद ही हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि मैं बताता कम हूं और समझाता ज़्यादा हूं, क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में समझ में नहीं आएगा कि इसका यूज़ हम कहां और कैसे करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको पाइवोट टेबल के बारे में समझा देता हूं। आप इस वीडियो को पूरी ध्यान के साथ देखें, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ये सोचना होगा कि अभी मैं मुश्किल में हूं, इसलिए मौन हूं, जिस दिन सफलता मिलेगी उस दिन बताऊंगा कि मैं कौन हूं। आपको ऐसी सोच रखना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको पाइवोट टेबल के बारे में समझा देता हूं। तो देखिए, पाइवोट टेबल का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब घंटों का काम मिनटों में करना होता है। जैसे मान लो आपका कोई शॉप है, आपका कोई कंपनी है जहां पर आप कुछ भी चीज को सेल करते हैं, तो वहां पर पाइवोट टेबल का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इसके जरिए हम बड़े बड़े डेटा को हम लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं और एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि भाई कौन व्यक्ति कितना प्रोडक्ट सेल किया, किस महीने में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, किसके द्वारा सेल हुआ। बस आपको एक बार सिर्फ आपको पाइवोट टेबल बनाना है। उसके बाद एक्सेल ऑटोमेटिक आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि किस साल में कितना सेल हुआ, किस महीने में कितना सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, किसने सेल किया, कौन से कंट्री से आया, कौन से स्टेट से आया, उसका एड्रेस कहाँ है। मतलब ये चीजें आपको डायरेक्टली एक्सेल जनरेट करके दे देगा। इसीलिए पाइवोट टेबल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है डेटा एंट्री में। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मेरा कोई शॉप है, उस शॉप के अंदर कई सारे वर्कर काम करते हैं और उस वर्कर में से कई सारे ऐसे वर्कर हैं जो कि कई सारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे मान लो मैं LG का टीवी भी सेल करता हूं और सोनी का मान लो कि कुछ और चीज सेल करता हूं और सैमसंग का टीवी सेल करता हूं, यानी कि मैं कई सारे प्रोडक्ट को सेल करता हूं। तो ऐसे में अगर पता करना होगा कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल करता हूं और मैंने अभी तक कितना सेल किया है, किस साल में कितना सेल किया, किस मंथ में कितना सेल किया, तो ऐसे में हम लोग पाइवोट टेबल की मदद से चुटकियों में एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, वो भी केवल 1 से 2 सेकंड में। आपको कोई झंझट वाली कोई बात ही नहीं है। पाइवोट टेबल एक ऐसा है, एक्सेल के अंदर ऐसा फंक्शन है जिसमें ना कोई फॉर्मूला यूज होता है, ना ही कोई टेंशन होता है इसको तैयार करने में। इसमें कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होता है, विदाउट फॉर्मूला का यूज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल्स और दे रहा हूं। जैसे मान लो मेरा एक कोई कंपनी है और कंपनी में कई सारे वर्कर काम करते हैं और सभी का सैलरी अलग अलग है, हर महीने सैलरी उसका चेंज होता है। तो ऐसे में हम लोग पाइवोट टेबल की मदद से ये जान सकते हैं कि इस बंदे का किस महीने में कितना पेमेंट आया, किस महीने में कितना पेमेंट बढ़ा। तो हम लोग पाइवोट टेबल के जरिए जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हैं और आप एक्सेल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए मैं आपको इन सभी चीजों को बताने के लिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलता हूं और मैं आपको प्रैक्टिकली वहां पर यूज करके दिखाता हूं कैसे पाइवोट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली दोस्तों, मैंने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है और मैंने एक छोटा सा डेटा तैयार किया है। अब ये जो डेटा है वो डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल्स के तौर पे ये किया है। यहां पर आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर है और नेम ऑफ सेलर है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, जनवरी सेल, फरवरी सेल, मार्च सेल और अप्रैल सेल। हो सकता है यहाँ पे जनवरी सेल है, वहां पर हो जाए पर डे सेल, फर्स्ट डे सेल, सेकेंड डे सेल, थर्ड डे सेल, यानी कि डेली सेल जो होता है आपके शॉप के अंदर, आज कितना सेल हुआ, कल कितना सेल हुआ, परसों कितना सेल होगा। तो आप ऐसे भी डे वाइज डे भी आप यहां पे एक डेटा तैयार कर सकते हैं, या फिर इससे हटकर भी डेटा तैयार किया जा सकता है। आप कुछ भी करें, आप कोई भी एक डेटा को एक्सेल के अंदर तैयार करें।
अब ये जो पाइवोट टेबल है वो तो चुटकियों में बन जाएगा, बस आपको सिर्फ एक डेटा तैयार करना है। पाइवोट टेबल में टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड के अंदर पाइवोट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि इसके लिए कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप सीरियल नंबर जो मैंने यहाँ पे दिया है, शुरुआत में आप यही करें, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इस चीज को तैयार करें, प्रोडक्ट ऐसे करके। अब हम लोग देखते हैं कि पाइवोट टेबल की मदद से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। मैं आपको फिर से बताता हूं, ये जो डेटा है वो आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं। वो होगा जैसे उसमें नेम होगा और कितना सेल हुआ, और डे वाइज डे भी आप उसमें कर सकते हैं। आप जो भी करें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां से सेलेक्ट करना है, या तो आप कंट्रोल ए के जरिए ऑल सेलेक्ट करें, या फिर आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट वाले टैब में, और यहां से जाना है पाइवोट टेबल में, और यहां से देखो फर्स्ट में ये रेंज जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, और ये सबसे नीचे में यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे नीचे में जो है, और ये वाला, ठीक है, चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट टू बी टेस्ट, यानी आप पाइवोट टेबल कहाँ लाना चाहते हैं। तो मेरे को न्यू वर्कशीट में लाना है, क्योंकि अभी इसी में मेरे को नहीं लाना है, मुझे एक नया सीट में लाना है। तो मैं न्यू वर्कशीट में कर दूंगा और ओके कर दूंगा। आप देख सकते हो कि ये सीट 1 है जिसमें मैं एक डेटा तैयार किया था, और ये सीट 6 है जिसमें पाइवोट टेबल इंसर्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे इस साइड में सीरियल नंबर है, नेम ऑफ सेलर है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, जनवरी सेल है, फरवरी सेल है। देखो कितना इजी, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो, अगर मिस्टेक से ये वाला अगर यहाँ से हट जाए, जैसे मान लो अगर इधर आप क्लिक कर दोगे, कहीं पर भी क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे जो राइट साइड में था वो हट जाएगा। तो आप दोबारा से अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये दोबारा से आ जाएगा। अगर यहाँ से हट जाता है तो फिर भी आप यहाँ से इस पर क्लिक करके ला सकते हो, कोई भी दिक्कत। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप उसको ला सकते हो। यहाँ जो फील्ड दिख रहा है वो फील्ड लिस्ट। तो अब शुरू होता है खेल। तो क्या चाहते हो, अगर चाहते हो कि कौन व्यक्ति कौन कौन प्रोडक्ट सेल किया, अगर आपको ये पता करना है, तो सबसे पहले आपको सेलर नेम क्लिक कर देना है। चलो यहाँ पे देखो सेलर नेम हो गया। उसके बाद अब आपको देखना है कि ये जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल किए हैं। तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से देखो डायरेक्टली आ गया कि अमित जो है वो टीवी सेल किया, दीपक टीवी, गोपाल मोबाइल, जावेद टीवी, इस तरह से सारा दे दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट ना सेल होवे, ये बताए कि जो नेम है ऑफ सेलर, उसके बाद मैं जनवरी सेल्स पे क्लिक करूंगा, यानी देखो डायरेक्ट बता दिया कि अमित जो है जनवरी में टोटल यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ टोटल बता रहा है कि अमित जो है जनवरी में इतना सेल किया, दीपक इतना सेल किया, गोपाल इतना सेल किया, जावेद इतना सेल किया, और ग्रैंड टोटल टोटल जो है वो इतना सेल हुआ था। अगर आप चाहते हो कि इसमें ये भी दिखाना कि ये जो लोग हैं वो किस कंपनी में काम करते हैं, तो मैं कंपनी पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे कंपनी भी शो कर देगा कि अमित जो है वो एलजी में काम करता था, और ये जो गोपाल है वो सैमसंग में। अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट भी सेल पता हो तो आप इसमें प्रोडक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे रो लेवल है, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे आपको इसमें शो करवाना है वैसे आप यहाँ से शो करवा सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर आपको आप जो करना चाहते हो आप खुद से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मार्च में कितना, मार्च और फरवरी और जनवरी और अप्रैल, ये तीनों में कितना सेल हुआ है प्रोडक्ट कौन कौन, यहाँ देखो ये सारा बता दिया कि मोबाइल इतना सेल हुआ था, उसके बाद ये अगला मंथ में इतना हुआ था, अप्रैल में इतना सेल हुआ था, देखो जनवरी में इतना सेल हुआ था। अब इसको डायरेक्टली आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, कंट्रोल पी करके इसको देखो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे कितना, मतलब एक्सेल जो है ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर दिया कि मोबाइल इतना सेल हुआ, कहीं पर गलत होने वाला नहीं है। फिर ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये भी करना है, देखो यहाँ से नेम भी से हो गया कि गोपाल जो है से मार्च में इतना सेल किया, मनु जो है से मार्च में इतना सेल किया, और मोहन जो है से मार्च में इतना सेल किया, और फरवरी में इतना सेल किया। अब इसको डायरेक्टली कंट्रोल पी के जरिए इसको डायरेक्ट आप प्रिंट निकाल सकते हो। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट आउट के ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अब डिपेंड करता है कि कैसा आप बनाते हैं, जैसा जिस तरह का आपका डेटा होगा उसी तरह का पाइवट टेबल यहाँ पे शो कराया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा यहाँ पे डेटा था वहां पे ये वैसा यहाँ पे शो किया है। सारा चीज शो करवाना है तो आप यहाँ से कंपनी भी शो करवा के यहाँ पे सारा चीज कर सकते हो। जो अगर आपको यहाँ से रिपोर्ट लाना है उस पर आप इनेबल करो। जैसे मान लो कि मेरे को ये पता करना है कि यहाँ से आपको मेरे को प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट के बाद मेरे को जनवरी में, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट है मोबाइल, जनवरी में सेल हुआ कितना, मॉनिटर जनवरी में इतना सेल हुआ, रोटर इतना सेल हुआ, और टोटल जो है वो इतना, मतलब 2016 जो है
वो सेल्स हुए हैं। तो इस तरह से आप इसमें जनरेट कर सकते हो। और पाइवोट टेबल एक एडवांस सीरीज भी होता है, तो पाइवोट टेबल में मैं एक एडवांस सीरीज भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको एडवांस चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।